नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद से राहुल गांधी चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी तो पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है, साथ ही विपक्ष के नेता की गरिमा का भी अपमान किया है। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को घेरते रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। राहुल के इस बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री ने खड़े होकर राहुल के इस विचार पर आपत्ति जताई। दूसरी ओर देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि राहुल गांधी ने क्या नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा और हिंदू समाज का अपमान किया है, और यदि हां तो राहुल कब तक माफी मांगेंगे। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल का बयान हिंदुओं का अपमान। चलिए बेहद खास मुद्दा और इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ अमित गोयल जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजेंद्र आर्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही चर्चा में शामिल हुए हैं मिथिलेश जामनी जी, राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। अहम मुद्दा है विषय विशेषज्ञ घनश्याम हरदिनिया जी भी हमारे साथ है। घनश्याम जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, घनश्याम जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये अहम मुद्दा इसलिए भी कि जो राहुल का बयान है सभी हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठा दिया उन्होंने, हिंदुओं का अपमान किया है। शिव जी की पिक्चर, वो तस्वीर लेकर वो जाते हैं, पहुंचते हैं और इसके बाद हिंदुओं को लेकर जो उन्होंने कहा, नाम किसी का नहीं लिया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू तो अपने आप को हिंदू ही कहेगा, और ऐसे में इस तरह से संसद के अंदर कहना विरोध भी हो रहा है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे विषय विशेषज्ञ होने के नाते। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार प्रस्तुत करना चाहता हूं जी। विशेष रूप से ये कोई नया बयान नहीं है राहुल गांधी की तरफ से। हम उनको इस तरह का तवज्जो नहीं देते हैं। अगर वो अपने आप को, क्योंकि जिस जगह से मैं आपके सामने अपनी वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं, यही उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का विषय उठाया था किसी समय पर। उन्होंने ही यहाँ परिभाषा निश्चित करने की कोशिश की थी हिंदू और हिंदुत्व की। उनको इस विषय की शायद मेरे ख्याल से जानकारी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से पहले उनको हिंदुत्व समझना चाहिए, हिंदू की भावनाओं को समझना चाहिए। क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन शैली है। हम जब जीते हैं तो हमारे हिंदू में एक सबसे बड़ी विशेषता है, और हमारे यहाँ का जो ध्येय वाक्य है वो है यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे हिंदुत्व की ही भावना है, और इस भावना को जो समझता है वो कभी हिंसात्मक कैसे हो सकता है। पता नहीं इनको इस तरह का चिंतन क्यों आता है। तो मुझे लगता है कि ये सामान्य बात नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, और इस साजिश के तहत वो यहाँ पर अपने फ्रंट सीट लेकर के और यहाँ अपने वक्तव्य रख रहे हैं। उन्होंने इसी समय पर भगवान शिव की प्रतिमा को प्रदर्शित किया, उन्होंने गुरु नानक जी की प्रतिमा को प्रस्तुत किया है, उन्होंने जैन धर्मों के मतावलंबियों की प्रतिमा को दिखाया है। क्या उनको पैगंबर की तस्वीर नहीं मिली? इस तरह की बातों को आप समझिए। जब जिस समय पर आने वाले समय में श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति चारों तरफ बढ़ने वाली हो, उस समय पर वो शिव की प्रतिमा दिखा रहे हैं। क्या उनको शिव की ही प्रतिमा मिली थी? हमारे यहाँ भगवान शिव के अलावा विष्णु को परंपरा में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी प्रतिमा नहीं मिली। तो ये मुझे लगता है कि विशेष सोची समझी साजिश है। उसी साजिश के तहत उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि और जो धर्म है वो एकजुट हैं, वो उनकी तरफ हैं। अब केवल बचा एक हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म को किसी भी तरह से विखंडित करके और अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा, और बांटने के बाद में उनको अपनी वोट बैंक की स्थितियों को संभालना है। तो केवल इसी उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं। ये कुछ अचानक या ऐसे बोलते बोलते बात नहीं निकली है, ये पूरी तरह से एक तैयारी के साथ आकर ये बात रखी गई है। आप ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र आर्य जी का रुख करना। राजेंद्र आर्य जी, क्योंकि विवादों में राहुल गांधी का बयान है,
मुद्दा वही है, इसलिए क्या सफाई इस पर देंगे, क्योंकि इसे लेकर अब प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं और सिर्फ अब बीजेपी मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष वाली बात बस नहीं रह गई है इस बयान के बाद। देखिए श्वेता जी, इसमें सफाई जैसी कोई बात नहीं है, ये तो प्रहार है जो तमाम, आपको पता होगा कि सनातन काल से जो हमारी परंपराएं थी उसके अंदर जितने भी हमारे अंदर से मतांतर हुए या जितने भी हमारे मत बने, उसके बाद में पूरे देश को और दुनिया को पता है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि पूरी तरीके से आप इस तरीके से एजेंडा कैसे चला सकते हैं कि तमाम हिंदू, मैं भी हिंदू, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं 24 घंटे, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं हिंदू। आज मुझे एक बात बताइए, शंकराचार्य ये बात कहते हैं कि औरंगजेब के बाद में सबसे ज्यादा अगर हिंदू मंदिरों का मतलब तोड़ा गया है तो वो मोदी जी के कार्यकाल में तोड़ा गया, तो क्या इसको आप नहीं मानते कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है? लेकिन जो राहुल गांधी का, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, 24 घंटे उन्होंने ये कहा ना कि जो 24 घंटे हिंदू करते हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसकी गलत तरीके से व्याख्या करके अपने पक्ष में जो जनादेश बनाना चाहते हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, नीट के लिए हमारे नेता ने एक अपील करी थी कि माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर नीट के ऊपर बहस होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए पिछले 7 सालों के अंदर, 70 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, क्या उनमें हिंदू नहीं थे? वो बच्चे हिंदू नहीं थे या वो परिवार हिंदू नहीं थे? आज मुझे एक बात बता दीजिए, सदन के पटल पर प्रधानमंत्री ने दर्जनों बार झूठ बोला है और मैं बता दूं कि अभी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें भी कई बिंदुओं पे झूठ बोला गया, जैसे मणिपुर को लेकर, रोजगार को लेकर। राहुल गांधी ने यही तो कहा ना, आप राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, अगर किसी के लिए कहना था सीधे नाम लेके कहना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं जो लोग हिंदू कहते हैं, एक बात बता रहा हूं ना, हिंदुस्तान एक सेकुलर राष्ट्र है। अगर वहां पर हिंदू धर्म के महादेव की तस्वीर दिखाई जाए तो क्या हुआ इसमें? अगर उसमें जो मुस्लिम समाज की जो नमाज की जो मुद्रा है उसको दिखाया जाए तो क्या गलत है इसमें? ईसाई धर्म के अंदर अच्छी चीजें हैं, सिख धर्म के अंदर उन्होंने यही तो कहा ना कि डरो मत और डराओ मत। धार्मिक उन्होंने यही कहा कि डरो मत, बस यही करेंगे। उन्होंने कहा डरो मत, डराओ मत। आप अगर ये चीज करेंगे, ठीक है। और देखिए वास्तव में मुद्दे क्या है, मुद्दों पे बहस नहीं होनी। चलिए ठीक है, एक मिनट राजेंद्र जी, आपने बात रखी, आपने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। अमित जी से जवाब ले लेते, क्योंकि उनके इस बयान के बाद हमलावर बीजेपी रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी पलटवार किया गया है। अमित जी देखिए, गंगा सा पावन हूं, यमुना सा शीतल हूं, जल सरिता सा सिंधु हूं, मुझे अभिमान है कि मैं हिंदू हूं। रही राहुल गांधी जी की बात, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी मानसिक रूप से बीमार हैं और उनकी बीमारी के बारे में बिल्कुल आप बिल्कुल बोलेंगे नहीं इसमें। कौन है ये? आप चुप कराइए पहले श्वेता जी, मेरा इंटरेस्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। श्वेता जी, आप ये डिबेट करा रहे हो, आप डिबेट करा रहे हो, आप डिबेट कराइए, गलत बात नहीं सुनेंगे, नहीं गलत बात नहीं सुनेंगे। चुप होंगे तब तो चुप कराएंगे। एक सेकंड अमित जी, राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं, बयान पर हम बात कर रहे हैं, बयान पर बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, उनके बयान पर बात, बयान पर बीजेपी, आप जो कह रहे हो बीजेपी कह रही है, इसलिए सोच समझ के। मैं आपको बता देता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो एक टिप्पणी की है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारत की संसद में की है, जो एक बहुत गरिमापूर्ण और दायित्ववान पद है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने हिंदुत्व पे और हिंदू धर्म पे हमला किया है। ये वही राहुल गांधी है, इसी जयपुर की धरती पर इन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी दी इनकी पार्टी ने। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर के सामने कहा कि भारत को लश्कर-ए-तैयबा से उतना खतरा नहीं है जितना हिंदूवादी संगठनों से है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी उस पार्टी के नेता हैं 1993 में, आज ये शिव जी के भक्त बन रहे हैं। मुझे आप बताइए 1993 में ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जो पूजा बंद हुई प्रशासनिक आदेश से, वो कौन सी पार्टी की सरकार वहां पर थी? आप मुझे बताइए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आप जयपुर की बात कर लीजिए, जयपुर के अंदर आप ये देखिए कि किस तरह से अपने अलवर में अपने देखा कि शिव जी के मंदिर को ढहाया गया कांग्रेस राज के अंदर। आप इनके तुष्टिकरण की आप बात करें, बैड हिंदू
अच्छा हिंदू बुरा हिंदू की इसकी थ्योरी को किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज जो राहुल गांधी जी ने कहा, असल में जो कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों के वोटों को सलामी दी है उन्होंने, उनको अपने वोट बैंक को खुश किया है कि देखो आज मैंने फिर हिंदुत्व के ऊपर हमला किया। अरे आप बात करें पूरे बीच में बोलिए मत, आप बीच में बोलिए मत, टोकिए मत, आप बीच में बोलिए मत, टोकिए मत। देखिए डिबेट ऐसे नहीं छोटा जी, राम मंदिर के नाम पे चंदा आपका नेता जमानत पे, राहुल गांधी जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे फालतू बातें करते हैं। अरे सफेद टोपी पहन लो और नमाज पढ़ो, अरे सफेद टोपी पहन के नमाज पढ़ो आप लोग। आप देश के अंदर शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक सेकंड, कभी धरातल पर राजेंद्र जी एक सेकंड। श्वेता जी देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया इनको। अरे आपकी जिम्मेदारी में चुप करो। अरे जिम्मेदारी है तो आप लोग सुनेंगे भी तो, आप लोग अगर चर्चा करना चाहेंगे तब मैं कुछ कहूंगी, चर्चा करना नहीं आप लोग मित्रों को। राजेंद्र जी एक से उन्हें बात पूरी करी थी, आप जवाब लेंगे ना? अगर आप सुनेंगे नहीं सर तो कैसे चर्चा होगी? दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे चर्चा होगी? कौन सुनता है? नहीं भाषण उनका ले भी नहीं रहे। टू द पॉइंट सवाल यही है कि जो आज उन्होंने कहा, जो लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं और इनका कहना यह कि वो बीजेपी के नेताओं के लिए ही ये बात उन्होंने कही राहुल गांधी, हालांकि इसका विरोध हर जगह हो रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में उनके बयान का बचाव करना इनका धर्म है, करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा भारत की आत्मा पर हमला है, हिंदू समाज के ऊपर हमला है। मेरी बात सुनिए, अरे आप अंदर में लड़कियां छेड़ना चाहते हैं, आप भगवा आतंकवाद मानते हैं क्या? मुझे जवाब दीजिए, देख लीजिए। आप मुझे बताइए, आप भगवा आतंकवाद मानते हैं? चलिए बस अमित जी एक सेकंड, हिंदू आतंकवादी लगते हैं क्या? मिथिलेश जी आपने सुना? एक सेकंड रुकिए अमित जी, बस एक सेकंड, वापस आ रही वापस आ रही नहीं वापस आ रही, एक सेकंड रुकिए मिथिलेश जी। दोनों तरफ से देखिए कुछ भी बातें कही जा रही हो, राहुल गांधी के क्या इस बयान को आप जस्टिफाई करेंगे? क्या आपको लगता है कि हाँ ये सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए वो कह रहे थे, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि वो हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से आज संसद में हुआ, कैसे देखे उसे? किस चश्मे से देखे, किस नजरिए से देखे? देखिए दो चश्मे हैं। एक चश्मा यह है कि आज राहुल गांधी ने पिछले 10 साल से जो उनके साथ हो रहा था, जो उन्होंने कहा कि मुझे किस तरीके से मैंने 55 घंटा ईडी की मार झेली, किस तरीके से मुझे जलील किया गया, उसका उन्होंने बदला सा लिया। वो तमाम मुद्दों पर ठीक थे, अग्निवीर का मुद्दा उठाया वो भी ठीक था, तमाम चीजें उठाई और नीट का मुद्दा भी उठाया, और उसके अलावा ए राजा जो बोले और मोहित्रा बोली वो भी ठीक था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सारी बैटिंग ठीक कर रहे हो लेकिन लास्ट बॉल पर हिट विकेट हो जाओ, वो इंपॉर्टेंट रहा कि आपने जो एक खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, और कोई भी ब्राह्मण, धरती का कोई भी ब्राह्मण हिंदुओं को हिंसक नहीं बता सकता। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर वो वाकई अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, जो उन्होंने जनेऊ भी पहनी, देखिए राजनीतिक हिंदू कुछ नहीं होता, हिंदू आप राजनीतिक मुसलमानों के लिए बोल रहे हो। अगर देखिए मुसलमानों के लिए बोल रहे हो, ये राजेंद्र जी सर आपत्ति है, अगर राहुल गांधी में दम है, देखिए राहुल गांधी में दम है, सुनिए राहुल गांधी में अगर दम है, उनमें दम आरएसएस पर कहा, आरएसएस पर टिप्पणी की, अगर राहुल गांधी में दम है तो सिम्मी पर टिप्पणी करे, लश्कर तोयबा पर टिप्पणी करे, सदन में पीएफआई पर टिप्पणी करे, उनके समर्थक हैं, उनके समर्थक हैं, अमेरिका के राजदूत के सामने समर्थन किया, इन्होंने कार्रवाई करते हैं, आतंकवाद का समर्थन करने लोग हैं ये लोग। इस तरीके से राजस्थान में आप तो ये बता दीजिए भाजपा अयोध्या में क्यों आ रही है? उसको छोड़ दीजिए, हार जीत सोनिया गांधी के मंदिर के अंदर सोना 800 करोड़ का गुलाम नबी आजाद का स्टेट मंदिर, सोनिया गांधी रोई किसको देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील है, उन्होंने 25,000 रुपए जमा करा दिए, और तो बड़ा प्रॉब्लम राहुल गांधी के लिए पैदा होने वाली है, क्योंकि उन्होंने पीआईएल दायर की है और उसमें उन्होंने की नागरिकता का सवाल उठाया है कि इनकी नागरिकता इटली की है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट है उसमें बताया कि उनको 2 महीने की जो सजा स्थगित की थी वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके चुनाव लड़ते। तो अभी ये तो सब चीज बोल रहे हैं, अच्छी दिन है, लेकिन कहीं वो चीजें प्रूव हो गई, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जो दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति भारत की संसद में
सदस्य नहीं रह सकता। ये भारत के कानून में लिखा हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज जो लोगों को राहुल गांधी का अच्छा रूप पसंद आया, लेकिन जो हिंदू और हिंसा ये वर्ड की ये एक इनकी उपलब्धि रही कि इन्होंने प्रधानमंत्री को 2 बार खड़ा करने के लिए बाध्य किया, राजनाथ को 2 बार खड़े करने के लिए बाध्य किया, अमित शाह को 3 बार खड़ा करने के लिए बाध्य किया, भूपेंद्र यादव को किताब लेकर खड़ा होने के लिए खड़ा होना पड़ा, नीतीश दुबे को तो किताब लेकर घूमना पड़ा, और जो ओम बिड़ला जी है उनको भी असहज किया। अब उसको आप किसी भी अंदाज में ले लीजिए। तो जो 10 साल से इनके मन में एक पीड़ा थी कि मैं कुछ बन नहीं पाया, आज बने तो अच्छा काम था, लेकिन कहीं न कहीं वो एक बड़ा फॉल्ट कर गए। जो एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को खुश करने की उनकी थ्योरी रही है, उस थ्योरी को प्रूव कर दिया। वो इनके लिए घातक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ट्रैक पर राहुल गांधी चल रहे थे, चलते उनकी आदत है। लेकिन जयपुर में भी यही किया था, महंगाई की रैली थी और हिंदू और हिंदुत्व पर ले गए थे। आज भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन लास्ट बॉल पर यानी ये भारी पड़ गया, शुरू की बातों पे ये भारी पड़ गया, और इस मुद्दे पर आम आदमी को आपको समझाना मुश्किल है, क्योंकि भगवान शिव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने हलाल का पान किया था, उन्होंने अमृत का पान नहीं किया था। तो भगवान शिव तो वो है जो हलाल का पान करते थे। आज वो अंदाज में अगर शिव जी की फोटो दिखा रहे थे, ठीक है। एक घनश्याम जी, जो बात अभी मिथिलेश जी ने की, आप उससे इत्तेफाक रखेंगे, और जो बात अभी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि वो राजनीतिक हिंदुओं के लिए, तो हिंदू है, बटा थोड़े ना है। जी बिल्कुल। हिंदू शब्द मैंने आपको जैसे पहले निवेदन किया था कि हिंदू जीवन शैली है। यहाँ आप धर्म के नाम पर आप केवल उसी को दे सकते हैं जो बाद में मतांतर और केवल कुछ नियमों में बंधे होकर के अपने जीवन को जीते। जीवन शैली का मतलब पहले जीवन में धारण करना आवश्यक होता है। जब तक आप धारण नहीं करोगे तब तक वो धर्म नहीं बनेगा। यहाँ धर्म का आचरण, आप सोचिए कि जो व्यक्ति कभी कह देता है कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू, कभी कह देता है कि मैं गलती से हिंदू हूं, कभी जाकर के कहता है कि हिंदू हिंदुत्व अलग है, कभी कहता है कि वो राजनीतिक, जैसे आप के कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वो राजनीतिक हिंदुओं की बात कर रहे हैं। कहां से ये हिंदुत्व का विभेदन होने लगा, मुझे आज तक नहीं पता चला, और ये कौन कर रहा है ये भी समझ में नहीं आया। जो व्यक्ति मंदिरों में जाते हैं वो केवल इसी आस्था के साथ जाते हैं कि वहां केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब एक प्राणी मात्र के लिए दुख सहन करने की क्षमता हिंदू में नहीं है, वो व्यक्ति हिंदू कैसे तो क्या इसमें क्या माना जाए कि अब संसद में क्या हिंदू एक मुद्दा ही रह गया है जिसपे आमने सामने होकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बहस करेगा? हिंदू विषय कभी संसद का हो ही नहीं सकता। संसद जो बनी है वो केवल लोगों की जो बातें हैं, लोगों के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उनकी चर्चा करने के लिए एक संसद सदन जो बना है। यहां से समाज से चुनकर के वो समाज की बातों को अगर वहां संसद में चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित बातें करेंगे, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो ही जाकर के संसद की सार्थकता निकलती है। अन्यथा ये हिंदू और हिंदुत्व और मुस्लिम और ये जीवन हमारे केवल देश को विखंडित कर सकता है, विदेशी शक्तियों को ताकत देता है। जी अमित जी, देखिए अब पलटवार तो बीजेपी ने भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद आगे क्या? क्योंकि रोजाना संसद भी चलनी है, रोजाना हमें बहस भी देखनी है, लेकिन क्या वाकई में इसी को पकड़ के चलेंगे आगे? देखिए श्वेता जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत की आत्मा, सनातन की आत्मा, भारत के ऊपर हमला है, और 150 करोड़ लगभग हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले इस पूरे संसार में होंगे। 100 करोड़ से ऊपर तो हमारे भारत के अंदर भी है। मेरा कहना है कि आप अपने राजनीतिक वोट बैंक को साधने के लिए आप कुछ भी कहते होंगे, करते होंगे, लेकिन आप एक बहुत गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं और आपने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह दिया। आज तक मुझे बता दिए, कश्मीर में इतना आतंकवाद हुआ, आपने कभी मुस्लिम आतंकवाद बोला क्या वहां पे? अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ईरान इराक में हो रहा है, आपने भगवा आतंकवादी क्यों बोला था उस समय के ऊपर? आज ये बता दीजिए कि जब बांग्लादेश बना 18% हिंदू आबादी थी वहां पे, अब घटकर 2% रह गए, 16% लोग कहां गायब हो गए? पाकिस्तान में कितनी हिंदू आबादी थी, कहां गायब हो गई? ये देश सहिष्णु देश है, हम समरसता के आधार पर चलने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहा, सर्वधर्म समभाव कहा, लेकिन इसका मतलब यह है कि हर कोई हमारे ऊपर अपमान करेगा। आप ये देखिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहां ईश निंदा कानून है, जरा सी आप बोल के देखिए लोग गला काट देते हैं। और आप ये देखिए, फ्रांस के अंदर एक छोटी सी किसी ने कोई बनाया था और उसके यही तो खूबसूरती भारत की है, यही तो खूबसूरती भारत की है। हमारा वो धर्म है, वो महान धर्म, हमारी वो महान संस्कृति है, इसका पूरे विश्व में सम्मान है, और आप उसका अपमान करते हो बार बार। आपने कहा त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है, अरे त्रिशूल तो भैया अगर बात की जाए, कौन से शिव पुराण में लिखा है कि अहिंसा का प्रतीक है?
त्रिशूल जो है भूतकाल का प्रतीक है, वर्तमान काल का प्रतीक है, भविष्य का प्रतीक है। त्रिशूल सत्य रज तमो गुणों का प्रतीक है। कौन सी थ्योरी राहुल गांधी लाते हैं? अरे आप अपना चुनाव लड़िए, आराम से जो करना है करिए, लेकिन कम से कम देश के आत्मा पर हमला तो मत कीजिए। ठीक है, और इसके लिए कोई बचाव करने की आवश्यकता नहीं, आपका स्वभाव है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन राजेंद्र जी ठीक है, अच्छी बात है, विपक्ष में होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो मुद्दे होने चाहिए, जनता जुड़े, आपने नीट की बात की, अग्निवीर की बात की, और भी जो ऐसे मुद्दे बिल्कुल उसे उठाया जाए, सवाल करना भी चाहिए, क्योंकि जब मजबूत विपक्ष है तो सत्ता पक्ष से सवाल होगा। लेकिन क्या वाकई में इन सब के बीच में धर्म ही आएगा और हिंदू धर्म को इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो हिंदुओं की बात करता है, सिर्फ इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मोदी सरकार अपने आप को नीट का जो घोटाला है ना उसको बचाने के लिए, राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए हैं। सुन लीजिए ना, कर रहे हो, अरे प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। आप देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरे आपके सरकार के मंत्री को, आपके सरकार के डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है, कैसी बातें करते हो आप लोग? और आपके साथ राजीव गांधी स्टडी सर्कल भ्रष्ट लोगों से सर्कल का 17 पेपर लीक हो गए, आप उसकी बातें करते हो? आप बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं। पूरा कश्मीर आपने खाली करवा दिया हिंदुओं से, पंडितों से, आपने जमीन जायदाद बेचों को छोड़ के आ गए और यहाँ पर बैठ के लंबी लंबी बातें करते हो। पूरे देश में प्रसंग हो रहे हो। अगर 17 पेपर लीक पर बात करो, 17 पेपर लीक पर बात करो, 17 पेपर लीक पर बात करो, गुजरात के मुद्दे में गिरफ्तार क्यों कर देना? किसकी कंपनी? कैसी बातें कर रहे हो आप? 18 लाख रुपए लेते हैं मोदी के साथ गिरफ्तार हुए। पेपर लीक चाहे केंद्र की परीक्षाएं हो या राज्य की परीक्षा रही हो, सरकार किसी की भी बहुत लीक हुई, मुद्दा बड़ा है। आप एक दूसरे पर सवाल उठाएंगे, किसी का दामन इससे लेकर साफ नहीं है। लेकिन ठीक है, एक सेकंड, अमित जी एक सेकंड, ठीक है, राजेंद्र आर्य जी, ठीक है, लेकिन सुनिए, चलिए आप लोग ठीक है कर लीजिए, चलिए इसी पर झगड़ा कर लीजिए, क्योंकि राज्य में भी पेपर लीक हुए और केंद्र के जिम्मे भी जो पेपर लीक हुए, सवाल उठेगा। रुकिए, चलिए बात खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट मिथिलेश जी, फाइनल कमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन ये रही कि अमित शाह को ये कहना पड़ा कि अगर जो बातें कही गई है वो नियम के तहत सही नहीं है तो उनको हटा दिया जाए बयान से। तो राहुल गांधी की ये उपलब्धि रही कि अभी तक बयान जो उन्होंने दिया वो हटाया नहीं गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अग्निवीर मामले में राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 करोड़ रुपए लगभग मिलते हैं, इसलिए उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अब वो जो वेरिफिकेशन होगा उसके बाद कितना बयान उनका हटता है, तो प्रधानमंत्री के भी सारे बयान वेरीफाई करवा लो ना। देखिए वो कानून सदन के लोकसभा में, राज्यसभा में हटवाइए सारा। 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू वाले बयान पर जो कांग्रेस को नुकसान होने वाला वो ये होगा कि राजीव गांधी, इनके पिता ने भी शरीयत को मान्यता देते हुए, शरिया को मान्यता देते हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदला। 3 तलाक के मुद्दे में भी वो चुप रहे। तो कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यकों के प्रति इनका लाड प्यार रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे वक्फ बोर्ड बनाना हो, चाहे सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ना हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स में चेंजेस करना, उसकी भावना को बल मिलेगा और कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। जो 99 पे आए, अगर ये जोर पकड़ गया मुद्दा तो फिर 50 पे आ सकते हैं। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए एक बात तो अहम है कि संसद के अंदर चर्चा होती है आम जन के मुद्दों को लेकर, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं धर्म ज्ञान की बात है। तो धर्म ज्ञान, जब धर्म पर चर्चा हो तो बिल्कुल आप अपना ज्ञान बगाड़िए, पूरा ज्ञान दीजिए कि धर्म को लेकर, लेकिन संसद के अंदर जहां जरूरी नहीं है जबरदस्ती कटघरे में खड़ा करेंगे तो नुकसान आपका खुद का होगा। अगर आप हिंदू की बात करेंगे तो समस्त हिंदू एकजुट है, वो अपने आप को लेगा। कोई राजनीतिक हिंदू या हिंदू भी बटा हुआ नहीं है कि आप कहें कि नहीं हमने इन हिंदुओं की नहीं दूसरे हिंदुओं की बात की थी। तो सवाल यही है कि सोच समझकर कोई भी सांसद है वो अपनी बात रखे, धर्म को न लाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि देश की जनता भी चुनकर आपको भेजी है। संसद के अंदर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों का, और ऐसे में कोई भी ये इंतजार नहीं कर रहा, ना ही उम्मीद करता है कि आप धर्म को लाएं, ना कि उन मुद्दों को जिनके आधार पर आपने लड़ाई लड़ी, आप चुनाव लड़े, इसके बाद जीते और संसद पर पहुंचे हैं। और इसलिए इंतजार है कि कम से कम आज जो हुआ वैसा कुछ भी होने को ना मिले। ना सिर्फ
सिर्फ हिंदू, किसी भी धर्म को लेकर, वरना अगर एकजुटता होगी तो नाराजगी झेलनी पड़ेगी और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। तो इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।